ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशि फल के लिए समर्पित है। इसमें दिनांक 8 मार्च 2026 से लेकर दिनांक 14 मार्च 2026 तक का राशिफल बताया जाएगा। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से करें और कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान बुद्धिमानी से करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह अच्छा होगा। आप अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करें और वाणी को नियंत्रित रखें। मानसिक समस्या सप्ताह के अंत में आपको तनाव प्रदान कर सकती है, अर्थात कोई कार्य जो अभी लंबित है उसके संबंध में आप चिंतित हो सकते हैं। अतः आपको समय का इंतजार करना चाहिए और अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं तथा साष्टांग प्रणाम करें। वृक राशि। वृक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है और कोई नया समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है जो कि आपके अनुकूल होगा। इस सप्ताह के मध्य में कोई समस्या आ सकती है जिसके चलते आपको मानसिक तनाव हो सकता है। अतः अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और दिनचर्या नियमित रखें ताकि आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य प्रभावित न हो और अपने स्वभाव को विनम्र बनाकर रखें। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको इसमें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और किसी कार्य में आपको सफलता भी मिल सकती है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं और साष्टांग प्रणाम करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी उन्नति होगी। आपकी कोई पूर्व से मनोकामना है और उसके लिए व्यवस्थित ढंग से कार्य किए हुए हैं, योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक सुखद रहने वाला है। सप्ताह के अंत में भी कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यह सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें और उन्हें दुर्वा समर्पित करें, साथ ही साथ लड्डू का भोग लगाएं और साष्टांग प्रणाम करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि समस्याओं से भागे नहीं, उसका समाधान अपनी बुद्धिमत्ता से अवश्य करें और उसका सामना करें। साथ ही साथ अपने स्वभाव को विनम्र बनाकर रखें, वाणी नियंत्रित रखें। सप्ताह का मध्य मिला जुला है। सप्ताह के मध्य में आप अपने कार्यों का संपादन ठीक ढंग से करेंगे, योजनाबद्ध होकर करेंगे
तो यह मध्य भाग भी इसका अच्छा होगा। सप्ताह का अंत कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, किससे कोई विवाद होगा तो उसका भी समाधान हो जाएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें, अपने दिनचर्या को नियमित रखें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और धैर्य से काम लें। यदि ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें त्रिपुण्य चंदन लगाएं। सर्वप्रथम उन्हें आप जलाभिषेक करें, तत्पश्चात त्रिपुण्य चंदन लगाएं। अपने ललाट पर भी त्रिपुण्य चंदन धारण करें और भगवान आशुतोष शिव और माता पार्वती को बिल्व पत्र तथा शमी पत्र समर्पित करना न भूलें। तत्पश्चात उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में ही कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में आप को कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपको अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो सप्ताह का मध्य भी आपके लिए अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा और आर्थिक लाभ के साथ साथ आर्थिक क्षति के भी प्रबल जो दिखाई दे रहे हैं, यानी सप्ताह का अंत आपके लिए उतार चढ़ाव वाला होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करें। अर्घ के जल में लाल पुष्प या रोड़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में पूर्व से कोई कार्य योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। इस सप्ताह में आपके परिजन तथा आपके इष्ट मित्र आपका साथ देंगे और आपका प्रभाव अपने परिजनों में, इष्ट मित्रों में, समाज में अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपको कई प्रकार से खुशियां प्रदान करेगा, परंतु आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं एवं साष्टांग प्रणाम करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में ही कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सुखद समाचार के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और कोई मनोवांछित इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है। सप्ताह का मध्य भी आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप अपने परिजनों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे, खुशियां प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में भी आप जो भी योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं वह उसमें सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें और अनार के फल का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो कभी खुशियां भी अवश्य प्राप्त होगी। आप कोई भी कार्य पार्टनरशिप में न करें और यदि कर रहे हैं तो उसमें सावधान रहें।
और यथाशीघ्र आप स्वतंत्र कार्य को करें। यदि कोई नौकरी आप कर रहे हैं तो उसमें भी इस सप्ताह में सतर्क रहें, क्योंकि आपके विरोधी आपके काम को बिगाड़ सकते हैं, आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और सावधान रहते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, विवादों में न पड़ें तथा धैर्य धारण करके विनम्रता पूर्वक अपने कार्य का संपादन करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और परिश्रम के अनुपात में फल कम मिलेगा, परंतु आपका भाग्य इस समय प्रबल है। आपका भाग्य आपका साथ देगा और सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा तथा आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह का अंत भी आपके लिए सुखद होने वाला है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अतः आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें और लड्डू एवं केले का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। साथ ही साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यदि आप बुद्धिमत्तापूर्ण समस्याओं का सामना करेंगे तो अवश्य उसका समाधान निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और अपने कार्य का संपादन पूर्ण मनोयोग के साथ करें। सप्ताह के मध्य में भी कोई समस्या आपको आ सकती है, अतः आप किसी से विवाद न करें और अपने कार्य का संपादन मनोयोग पूर्वक करते रहें। सप्ताह का अंत आपके लिए पूर्ण रूप से सुखद रहने वाला है। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके परिजन भी आपसे प्रसन्न होंगे। इस प्रकार यह सप्ताह आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें एवं लड्डू का भोग लगाएं। तुलसी दल समर्पित करना न भूलें तथा साष्टांग प्रणाम भी अवश्य करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु आपको परिश्रम से नहीं भागना चाहिए और अपने कार्य का संपादन बिना आलस्य किए करते रहना चाहिए। सप्ताह का मध्य कुछ समस्याएं लेकर आएगा, परंतु आप उसे भी अपनी बुद्धिमानी से अवश्य सुलझा लेंगे और अपने कार्य का संपादन ठीक ढंग से करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि धैर्य बनाकर रखें, वाणी नियंत्रित रखें और अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार यह सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, परंतु कुछ ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं, अपने ललाट पर भी त्रिपुंड चंदन अवश्य धारण करें तथा भगवान शिव माता पार्वती को बिल्व पत्र एवं शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें
और साष्टांग प्रणाम करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में कई प्रकार के सुखद समाचार प्राप्त होंगे, परंतु आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुपात में आपको फल भी अच्छा मिलेगा। और यदि आप कोई कार्य पूर्व से कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपके परिजन भी आपसे खुश रहेंगे और आपको कई प्रकार की खुशियां इस सप्ताह में प्राप्त होगी, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प एवं लड्डू तुलसी दल सहित समर्पित करें और पीले पुष्प की माला भी समर्पित करें और साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।